जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। एक जो लॉबी है, जो कई कई उलेमाओं के जरिए, मस्जिदों ट्रस्ट के जरिए, जो सोसाइटीज बिल्डरों ने बनाई है उनके जरिए एक आवाम का रुझान को गुमराह कर रही है। उनके सिलसिले से मैं कहूँ कि आज के दौर के अंदर इनका प्लॉट खाना बंद नहीं हुआ। एक कत्ल खाना डेवलपमेंट की बात हुई थी कि कत्ल खाना आएगा तो कई 100 लोगों को नौकरी मिलेगी, बट उससे ज्यादा जो हमेशा परमिशन के लिए रुकावट जो आती थी, और परमिशन की रुकावट से फिर जो टेम्पररी कुर्बानी के वक्त कत्ल खाना टेम्पररी बनाना पड़ता था, कभी राबोड़ी को मदद के लिए आना पड़ता था लाइसेंसेस लेकर। और आज जो कुर्बानी चल रही है वो बहुत ही पुलिस के दबाव में, सरकारी अधिकार के दबाव में राबोड़ी दूर जाना पड़ता है, बहुत सी गैर कानूनी चलती है, हफ्ते वसूल किए जाते, उसके अंदर हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है। बट अफसोस की बात इतनी है कि आप इलेक्शन में आवाम के सामने जा रहे हैं, और आवाम के सामने जाते वक्त जरा भी आपको शर्म नहीं है कि आवाम को जो जितेंद्र आवाड साहब और उनकी टीम जो बयानात कर रही है, बट प्लॉट खाने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। कत्ल खाना रिजर्वेशन के अंदर कानून, जो नया कानून 3 दिसंबर 2020 में इस महाराष्ट्र में आया, इसमें बिल्डिंग के डेवलपमेंट और कौन से रिजर्वेशन किस तरीके से डेवलप किए जाए, ये जो कानून आया, वो कानून में लिखा है कि कत्ल खाना रिजर्वेशन आपने वहां की जो प्लानिंग अथॉरिटी यानी महापालिका को मुकम्मल तौर पे हैंड ओवर करना चाहिए, और उसके बदले में आपको टीडीआर मिलेगा, ये कहा गया है। और मेरे पास लेटर 2023 9वें महीने का है, और कत्ल खाने के बयानात 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, आवाड साहब ने पिछले इलेक्शन में भी कहा था। उसके बावजूद मेरे पास में एक एनवलप आया सुबह मेरे पास में, यस अपार्टमेंट मेकर्स, इसका एड्रेस है लाइनेक्स हाउस, 2nd फ्लोर, भोलेनाथ नगर, शिल पोस्ट, डावले डिस्ट्रिक्ट, थाने। इन्होंने एक कमिश्नर को लेटर लिखा है, और वो लेटर के तहत उन्होंने, उसमें साइन है शमीम खान साहब की। ये लेटर के अंदर ये महापालिका से दरखास्त कर रहे हैं इसमें कि कानून में लिखा है कि मुकम्मल जमीन कत्ल खाने की महापालिका को देनी चाहिए, और ये कहते हैं कि हम सिर्फ 40% जमीन ही महापालिका को देंगे, बाकी की जमीन हम महापालिका को देंगे नहीं, हमको बिल्डिंग बनाने की। ये लेटर कह रहा है, इसमें नाम उनकी है, और मैं साइन इसके वेरीफाई किया, तो साइन इसके लिए वेरीफाई किया कि वो डॉक्यूमेंट जो मुझे आया उसके अंदर एक ट्रू कॉपी मुझे उनके एग्रीमेंट की मिली है। मैंने साइन वेरीफाई किया कि ये किस शख्स की साइन होगी जो लेटर पे लिखा है, क्योंकि उसके ऊपर नाम नहीं लिखा है। तो मैंने वो साइन वेरिफिकेशन के अंदर तहकीकात की, तो वो साइन के आगे जो नाम है, नाम अभी कौन से शमीम खान है मुझे मालूम नहीं है, उसकी तहकीकात आवाम ही करेगी। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो साइन है, साइन का पेपर वो टैली किया, और टैली करने के बाद में हमको पता चला कि ये साइन जो है, ये वो नाम जो लिखेला है, देखो जो नाम लिखेला है उसके अंदर, वो नाम के अंदर जो मामला हमने जब देखा, नाम पढ़ा और नाम पढ़ के ये किया, देखो ये साइन वो मैच होती है, ये साइन, ये साइन मैच होती है, और देखो ये साइन मैच होती है। ये साइन पे कोई एक शख्स, एक साथ दिखा, वो एक साथ दिखा। अब यहाँ कोई शमीम खान का नाम लिखा है, शमीम अब्दुल गनी खान, फोटो नहीं दिख रहा है कौन है। हाँ, और एक एहतेशाम फिरोज खान पार्टनर,
ये दो नाम आ रहे हैं। अब इसकी तहकीकात हम जरूर करेंगे कि एक तरफ कत्ल खाने के लिए हम लड़ रहे हैं और ये सरकार के कानून, और इतना ही नहीं, कौन सा सियासती दबाव था, कौन सा सियासती दबाव था कि सिर्फ इन्होंने 15/3/2024 को 3-4 महीने बाद गवर्नमेंट को लेटर भेजा कि इनकी शर्तें मान करो। हम कल चीफ मिनिस्टर साहब कलवा में आने वाले, हमारे पार्टी के तमाम नगर सेवक, सभी मुकम्मल नगर सेवक, माजी पार्टी के ओहदेदारान कल चीफ मिनिस्टर साहब को निवेदन देंगे कि आज भी वो चीफ मिनिस्टर है, कि आप इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की के हमको आश्वासन दीजिए कि ये प्रस्ताव महापालिका की जो हैंड ओवर होनी चाहिए जमीन, जो जमीन हैंड ओवर होनी चाहिए, वो जमीन मुकम्मल तौर पे कॉरपोरेशन को दी जाए। क्योंकि ये पूरे मित्तल लेआउट जब अप्रूव हुआ था 2018 में और 22 के अंदर जो नया अप्रूव हुआ, जिसमें नाइस वर्ल्ड करके बिल्डिंग पहले पास हुई थी, उसके अंदर नाइस वर्ल्ड या जो भी नाम है, कोने वाला मेजबान के आगे, जो वली मरान के आगे कंडीशन लिखी हुई है कमिश्नर के अप्रूवल में कि सब रिजर्वेशन महापालिका को हैंड हो गए, वो शर्त पे मंजूर। तो समझो वो शर्त पे आपने एमएससीबी, आरजी, जो ये रिजर्वेशन हैंड ओवर नहीं किया है, तो ये सब कामों को बंद किया जाए। और ये पहले कत्ल खाने का बताए कि ये कौन है जो कौम को बेचने निकले। ये जो रहनुमाई कर रही है, मौलवी उलेमा के पास जा रहे हैं, अलग अलग बातें करके बिल्डिंगों में घूम रहे, बड़े भाषण ठोक रहे हैं। ये तो 40% कानून कहता, और मैं नहीं कह रहा हूं कानून के अंदर, ये खुद कहते हैं कानून के तहत। और ये कहते क्या है, आप सुनिए। हाँ, कहते क्या है, यानी गुमराह करने की एक कौम के नुमाइंदे और रहनुमा बन के घूम रहे। ये खुद कहते हैं कि यहाँ पूरे महापालिका में सिर्फ 300 भैंस, बफेलोस की जरूरत है काटने की। मेरे पास में लेटर है कॉरपोरेशन का, एनिमल हस्बेंड्री विभाग का, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुमरा के अंदर बकरीद ईद के दिन सिर्फ 3 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 1218 बफेलो कटे। बफेलो को भैंस बोले या पाड़ा या जो भी है, क्या बोलते हैं, भैंस, भैंस काटने का हुआ है। उसके अंदर वो कहा है उनको कम से कम 6 एकड़ के ऊपर जमीन कम से कम चाहिए, सिर्फ बड़े के जानवर के लिए। अब बकरों का भी करना है, ईद के दिन भी हमको करना है खुली जुगा, हमको तो जरूरत कम से कम 6 से 7 एकड़ की है। और ये 6 एकड़ की जमीन के ऊपर कहते हैं हम सिर्फ 40% जमीन देंगे, 24,000 मीटर या 3 से 4। तो जब हमको जमीन मुकम्मल चाहिए, कानून ये कहता है, और मैं नहीं, ये इस लेटर के लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने बाकायदा, जो भी उनकी साइन है, शमीम खान साहब, जो भी शमीम अब्दुल गनी खान होंगे, मुझे पता नहीं फोटो रहता तो साफ तौर पे करता, और इशारा मिला है कि हम नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस तुतारी के सदर है। अब वही है क्या वो, पता नहीं, ये फोटो नहीं है, तहकीकात करेंगे आप कि आज वोट मांगते घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि कानून में कोई प्रोविजन नहीं है बनाने की बिल्डर को। खुद कहते हैं वी अंडरस्टैंड प्रेजेंट देयर इज नो प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज बाय द ओनर। एआर में उसकी प्रोविजन नहीं है कि 30%, 40% जमीन दो और बाकी की जगह पे बिल्डिंग बनाओ, प्रोविजन नहीं है कानून में। ये विशेष बात खास सहूलत के लिए सरकार के पास गए, और ये जमीन के दस्तावेज पूछा हमने आज सुबह मिलने के बाद मालिक से, तो वो मालिक के बंदे ने कहा, उनके ऑफिस में मैं खुद गया, जाके फोन पे बात किया, तो वो मालिक के बंदे ने कहा कि नजीब भाई, ये जमीन हमने बेची है टीडीआर लेके वो भाव से, बिल्डिंग बनाने के भाव से नहीं। ये मालिक के बंदे ने कहा, ऑफिस के एग्रीमेंट कहता है। इसका मतलब तुम जमीन खरीद रहे हो
टीडीआर बनाने के लिए, महापालिका को हैंड ओवर करने के लिए। और यहाँ सियासत का मेरा आरोप है कि हो सकता है इसके पीछे जितेंद्र आव्हाड का हाथ, और वो अभी भी उनका पेट भरा नहीं है प्लॉट महापालिका के आवाम के खाने का। 40% पर 60% खुद रख के बिल्डिंगे बनाएंगे। यानी ये मित्तल के लेआउट में ये कितने चीजों को खाओगे ये लोग, ये पुरावा है, ये भेजा हुआ लेटर है। इसके ऊपर मैंने खुद लेटर बना के यूडी को भेजा कि आप इसको मंजूर ना करें, हमारा हक से हमको महरूम ना करें। और कल हम चीफ मिनिस्टर साहब कलवा में प्रचार सभा में आने वाले हैं। 15 तारीख को अजीत दादा इंशाल्लाह आने वाले हैं, कंफर्म होगा। दादा को भी हम लेटर मेमोरेंडम देंगे कि दादा हमको ये वादा दो कि कत्ल खाने की मुकम्मल जमीन हमको डेवलपमेंट हमारे को मिलेगी, ये बिल्डर के पास डेवलपमेंट को जाएंगी नहीं। ये मुद्दा था कि आपके जरिए हमको आवाम के पास पहुंचाना है कि जो बिल्डर आज महापालिका आवाम की सहूलत के प्लॉट खा रहा है, सहूलत के प्लॉट खा रहा है, वो बिल्डर आज घर घर घूम के तरक्की की, सहूलत की और वो आमदार डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो सोचो शहर को ये बेचने का काम इनका इलेक्शन के दौरान भी बंद नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था आपके बीच में कि आपने जो एआर पॉलिसी कही, एआर वाला मामला जो था, रिजर्व प्लॉट है कंप्लीटली, और उसको टीडीआर लेकर के जमीन मालिक कारपोरेशन, यानी कि वो कंप्लीटली रिजर्व जमीन है और उसमें लोक उपयोगी योजना बनाई, अगर उसी में 60% बिल्डिंगें बनेगी और 40% ये सिर्फ जो है रिजर्वेशन दी। देखो कानून जो 2020 में आया तो उसके अंदर कुछ रिजर्वेशन में एक सहूलत दी गई, कहा 40%, कहा 50% और कहा 70% एआर में दिए कि वो उतना प्लॉट महापालिका को फ्री में हैंड ओवर करना है। और जो वो बनाएंगे उसका उनको टीडीआर मिलेगा कंस्ट्रक्शन का, जैसे मित्तल का रोड का घपला है। मगर कुछ रिजर्वेशन ऐसे है जो कानून में लिखे कि वो कंपलसरी महापालिका को मुकम्मल पे देना है, उधर बिल्डिंग बनाने को मिलेगी। ये सिर्फ प्लॉट नहीं दे रहे, 40% 60% प्लॉट बिल्डिंग के नहीं मांग रहे। ये इस लेटर के अंदर लास्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि हम जो बाद में कत्ल खाना बनाएंगे उसका मुआवजा भी दुगना हमको दो। ये कहते हैं detailed plan showing that a proposed development with the requisite documents is attached. We request you most humbly to consider probably of the utmost importance. क्या 1.1 TDR granting us amenity TDR तो 2 गुना मिलता है, जिसकी कीमत मार्केट से 50 गुना ज्यादा आती है, हाई रेट में जाता है। और प्लान उन्होंने जोड़े, वो प्लान जोड़ते हैं और उसके अंदर क्या क्या लिखते हैं कि कैसी जमीन देंगे, कैसा प्लान बनाएंगे। ये पूरा शेप था, ये सीआरजेड में जा रहा है और ये प्लान के ऊपर वन हाउस के अंदर कर रहे हैं तो 11 एकड़ से जमीन मिल रही है कम, उसके अंदर भी इनको खाना है। यानी मित्तल के बिल्डरों की लालच कितनी, आवाम ने आरोप लगाया कि आप रिजर्वेशन जो है खलल डाल रहे हैं, उसको रुकवा रहे हैं। मुझे बताइए, मैं आपके जरिए आवाम से पूछना चाहूंगा कि जब जिम्मा आपका लिया हूं और जब बात आपकी कर रहा हूं खिदमत की, तो मुझे बताइए जो जमीन जितनी चाहिए, मैं नहीं, एनिमल एंड हस्बेंड्री कत्ल खाना जो डिपार्टमेंट में वो कहता है हमको जमीन कम से कम चाहिए। कितनी कम से कम चाहिए, ज्यादा मिली तो अच्छा। और मुमरा की आबादी बढ़ रही है, राबोड़ी का कत्ल खाना ब्रिटिश टाइम का एकदम छोटा है, नए के बराबर है, 4 रूम कितना है। हो सकता है फिर शहर का बिजनेस इधर आओ, बिजनेस ज्यादा तो नौकरी यहाँ मिलेगी, उसके अंदर खलल डाल दो। मुझे ये गैर कानूनी खाए के कानून के बाहर है। ये जीत के आते हैं आमदार आपके प्लॉट खाने को, ये बीजेपी का साथ लगे ये प्लॉट खाने को, और इनको जो पैसा बटता है ये बिल्डर फाइनेंस करते हैं। तो सोचो आपके पास जो पैसा आता है वो आपके हक मार के ही आ रहा है। टीडीआर में खरीदा हुआ जमीन है, टीडीआर के भाव में, टीडीआर जो भाव में बिकता है कच्चा माल, और बिल्डिंग के इसमें जा रहे। उन्होंने हज हाउस का एक कहा, बेशक हज हाउस की मुखालिफत में हमने दी। हम सबकी सोच है कि मुमरा में रिजर्वेशन से सहूलतों की खूब जरूरत है।
मुझे बताइए 3.5 एकड़ हमको टीएमटी रिजर्वेशन में मिल रहा है, ये साजिश है। टीएमसी 70% देना पड़ता है, जमीन का 70% हिस्सा। वो हज हाउस बनेगा तो कंपोजिट बिल्डिंग में भी आएगा, 25% पे आएगा, तो इनको बिल्डिंग ज्यादा बांधने की। और टीएमटी की जगह पे इन्होंने हज हाउस लाया। हज हाउस सरकारी ऑफिस है ना, यहाँ के आवाम को हज के जाने में कोटा मिलेगा, ना यहाँ किसी को नौकरी मिलेगी। सिडको ने उनको प्लॉट अलॉट करा है ना, सरकारी प्लॉट देवे ना उनको। हज से हमको क्या, एक मुसलमान के जज्बात से खेल रहे हो? हमको फायदा क्या? आज आवाम को जरूरत है हॉकर्स प्लाजा की, 1000-1500 लोग हॉकर्स आके धंधा करें, रास्ते की ट्रैफिक कम हो, एक माशरा अच्छा बने, एक एट्रियम बने। हॉकर्स जाने के बाद वो जगह पे, खुली जगह पे 3-3.5 एकड़ पे एक प्रोग्राम हो सकता है, दीनी, तालीमी, सियासती, एक इवेंट हो सकता है। तो सहूलत चाहिए हमको, हमको हज हाउस नहीं चाहिए, हमने खुल के इख्तियार किया। सरकार का काम है, वो सरकार करे। आवाम की सहूलत मिलने वाली जमीन तुमको क्यों देवे? इसके पीछे का जितेंद्र आव्हाड का मंशा ये था, हज हाउस के अंदर बिल्डिंग बनेगी। तो वो लेटर लेकर आ गया कि हमको सिर्फ 1 एकड़ चाहिए, वो पैसा भर के वो बाकी की जमीन वो रख लेंगे। तो उनकी नीयत के पीछे शंक है, इसके हमने लेटर दिया। तो ये प्लॉट खाने का सिलसिला है। ये शमीम अब्दुल गनी खान और एहतेशाम फिरोज मेरे का, ये 2 नाम एग्रीमेंट में लगे हुए हैं, तो कत्ल खाना खाने के लिए भी निकले। तो कत्ल खाना उसमें तो बेरहम यानी रहम करे। आव्हाड साहब 2014 से कत्ल खाने का इल्जाम हमको ये कर रहे, वादे दे रहे। तो ये संगीन बातें हैं, पेपर के साथ हम आए हुए हैं। और ये पेपर जिसने भी भेजा, अल्लाह उसको सलामत रखे, कौम का सच्चा रहनुमा है कि हमारे आंखें खोली। मुझे इल्म था कि कुछ चल रहा है, मैंने लेटर डाल के रखा था, पर ये सब दस्तावेज नहीं थे। कहीं तभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला, सुबह एक एनवेलप आ गया, ऑफिस में यहीं रख के गया था, ये थैली में स्लॉटर हाउस मुमरा कौंसा लिखा के नजीब मुल्ला के नाम पे रख के गया था। थैली भी देखिए, कोई तभी मकामी है जिसने देखे गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए आवाम तक पहुंचे। बेशक हमको रास्ते में भी उतरना पड़ा, तो हम इलेक्शन छोड़ के रास्ते में उतरेंगे। और कल चीफ मिनिस्टर साहब से और अजीत पवार से हम ये निवेदन, इसी तरीकों की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाजिर होऊंगा अगली न्यूज़ के साथ।